अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीना व ज़ुर्रियतिही व अहली बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रसूल गनी इस कदर याद आएं, रसूल गनी इस कदर याद आएं, मोहब्बत में जज्बात इतना सताएं। रसूल गनी इस कदर याद आएं, मोहब्बत में जज्बात इतना सताएं कि मदीने पहुंचकर मदीने के अंदर तमन्ना यह रास्ता भूल जाएं। और जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। आयत कुरान करीम की बहुत ही छोटी सी आयत करीमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत का शरफ हासिल किया। ये वही हैं जिनका हम आप कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 रबीउल अव्वल थी, दिन दोशंबा, सुबह सादिक का वक्त, यानी सुबह आ रही थी, रात जा रही थी। ऐसे वक्त में मेरे आपके पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस जहान में हमारी आपकी वजह से, मग़फ़िरत के लिए वजह से, सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह ने आप मबऊस फरमाया। ये वही हैं जिनके लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मुस्तफ़ा जान रहमत, अपनी जान मुस्तफ़ा जान रहमत, इसकी जितनी तशरीह की जाए, अगर पूरी मुकम्मल तशरीह कर दी जाए, कम से कम 10-15 सफ़ात चाहिए मुस्तफ़ा जान रहमत की तशरीह करने के लिए। ये वही मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कमेटी के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने ये महफिल मुनक़िद करवाई। सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पाक से मंसूब करते हुए, जानते हैं सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ात पाक है क्या? हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ बुजुर्ग सिलसिले चिश्तिया के, उनके दिल में एक बार ख्याल आया कि मैं वली, गौसुल आज़म वली, तो फिर इसमें बड़े छोटे की कौन सी बात। इतना सोचना था कि उनकी विलायत सल्ब हो गई, यानी छीन गई। अब परेशान हुए, अपने पीर और मुर्शिद से रुजू फरमाया कि मेरे दिल में यह ख्याल आ गया था और मेरी विलायत सल्ब कर ली गई, छीन गई, कुछ आप सिफारिश फरमा दीजिए। उन्होंने मुराक़बा फरमाया और फरमाया गौसुल आज़म बहुत जलाल में हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब ये रोए कि हुजूर कुछ तो कर दीजिए, कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने पीर यानी सरकार ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ करता हूँ। उनकी बारगाह में अर्ज़ किया, हुजूर ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, आप सिफारिश कर दीजिए। महबूब इलाही देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गौसुल आज़म जलाल में हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मैं अपने पीर और मुर्शिद बा फरीद बन शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज़ा लगाता हूँ। उन्होंने कहा मैं अपने पीर और मुर्शिद कुतुबुल अक़ताब की बारगाह में, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज़ा लगाता हूँ। उन्होंने फरमाया अच्छा, मैं गरीब नवाज की बारगाह में, अपने पीर की बारगाह में यह अर्ज़ा पेश करता हूँ। सब यूं ही कहते हुए चले गए, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बात बढ़ती रही। होते होते बात मौलाए कायनात के दरबार में पहुंची। मौलाए कायनात ने फरमाया ठीक है, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं अल्लाह के महबूब से की बारगाह में अर्जी लगा देता हूँ, सरकार बुला कर कह देंगे, बात खत्म हो जाएगी।
मौलाई कायनात ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्जी लगाई। सरकार करीम मेरे आपके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं क्या कहूँगा उससे। वो फातिमा की बहुत इज्जत करता है, फातिमा को बहुत चाहता है। आओ फातिमा को बुलाओ, मैं फातिमा से कह देता हूँ। सैयदा पाक तलब की गई, सैयदा पाक तलब की गई, हाजिर हुई बारगाह रिसालत में। कि अर्ज किया, बाबा किस लिए तलब फरमाया है, हुक्म फरमाइए। फरमाया है फातिमा गौस को बुला के कह दो कि उसकी विलायत वापस कर दे। सैयदा पाक ने सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब फरमाया, हाजिर हुए। दादी थी ना, वहां तशरीफ थोड़े ले जाएंगे, हाजिर होंगे। दादी की बारगाह में पोता हाजिर होता है। हाजिर हुए, दादी क्या बात है, कैसे तलब फरमाया। आपने फरमाया तुमने किस विलायत सल्ब की है। अर्ज किया जी सल्ब की है, छीनी है। फरमाया वापिस कर दो। आपने देखा, अपनी दादी सैयदे कायनात की तरफ देखा और फरमाया, अर्ज किया कि आप कह रही हैं कि वापस कर दो, वो तो वापस की, उसका ये नसीब कि आप उसके लिए कहें, एक और विलायत देता हूं उसको। एक के बजाय दो विलायतों के मालिक तो गौसुल आजम वो हैं, अगर चाहें तो एक विलायत नहीं, दो विलायत नहीं, 10 विलायत दे दें। अगर मर्जी हो, खुशी के आलम में हो, जो चाहें अता कर, वो हैं गौसुल आजम। लेकिन एक बात समझते रहिएगा, इराक में बगदाद शरीफ में एक बड़ा शोहरा हुआ कि एक अल्लाह के वली तशरीफ लाए हुए हैं। दरिया के किनारे कई दिन से हंगामा चल रहा था, लोग खूब जोर उससे मिलने के लिए जाया करते थे। कई दिन के बाद में सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में भी कुछ लोग हाजिर हुए। अर्ज किया कि सरकार एक बहुत बड़े अल्लाह के वली दरिया के किनारे तशरीफ लाए हुए हैं, लोग बहुत उनसे फैज़ हासिल करने के लिए जाते हैं, उनकी ज़ियारत करने के लिए जाया करते हैं। आपने फरमाया अच्छा अल्लाह के वली तशरीफ लाए हैं, चलो मैं भी उनसे मिलूंगा। कहा सरकार चलिए। लेकर के पहुंचे, दरिया के किनारे कुछ लोग खड़े हुए थे। पूछा कहाँ हैं वो अल्लाह के वली। उन लोगों ने कहा अभी अभी वो चले गए। कहाँ चले गए पता नहीं। सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया क्या वो नमाज पढ़ते थे। फरमाया क्या वो नमाज पढ़ते थे। लोगों ने अर्ज़ किया हाँ हुजूर नमाज पढ़ते थे। कहा कहाँ पर पढ़ते थे। कहा फला जगह पर, वहाँ पर पढ़ते थे। कहा अच्छा कुछ बिछा के पढ़ते थे या ऐसे ही पढ़ लिया करते थे। कहा नहीं सरकार बिछाते कुछ नहीं थे, उनके पास एक कतरी थी, कुछ था ही नहीं उनके पास, तो ऐसे ही पढ़ लिया करते थे रेत के ऊपर। कहा जहाँ पढ़ते थे ना नमाज वहाँ वो जगह दिखाओ। दिखाई, दिखाने के बाद आपने देखा और फरमाया कि ना वो वली नहीं थे, वो वली नहीं थे। लोगों ने अर्ज़ किया हुजूर वली नहीं थे। कहा हाँ वो वली नहीं थे। मसला है नमाज का, जब सजदे में जाओ तो उंगलियां बंद रहें। रेत के ऊपर खुले हुए उंगलियों के निशान मौजूद हैं। जो नमाज सही नहीं पढ़ सकता वो वली कहां से होगा। ये है सरकार। अगर वैसे ही सरकार गौसे पाक बैठे बैठे अपने खानकाह से बता सकते थे कि वो वली नहीं है, लेकिन सबूत देना था ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि जो शरीयत का पाबंद नहीं वो कुछ नहीं। और तरीक़त है क्या, तरीक़त है क्या। शरीयत में शिद्दत का पैदा कर देना तरीक़त है। शरीयत में शिद्दत का अख्तियार कर लेना तरीक़त है। क्या आप लोग और ऐसे न समझ सकें तो इन अल्फाज में समझ लें कि मेरे आपके पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो शरीयत और जो किया वो तरीक़त। फरमाया 5 वक्त की नमाज शरीयत, खुद पढ़ी पूरी पूरी रात नमाज पैर मुबारक में बरम आ जाया करता था, वो थी तरीक़त। खुद फरमाया 1 महीने के रोजे शरीयत, पूरे पूरे साल रोजे रखे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो है तरीक़त। खुद खा लो लेकिन पड़ोसी का भी ध्यान रखो, ये है शरीयत। उठा करके सब साइल को ही दे दो, पड़ोसी को ही दे या सवाली को ही दे दो, खुद भूखे रह जाओ, ये है तरीक़त।
ये है तरीक़त। शरीयत में शिद्दत का अख्तियार कर लेना तरीक़त है। बगैर शरीयत के, शरीयत नरमी पैदा करती है, तरीक़त सख्ती पैदा करती है। पहले 5 वक्त की तो पढ़ लें, तब तो पढ़ेंगे रात भर। पहले 5 वक्त के आदी बनेंगे जब भी तो 5 बार पढ़ेंगे। रात भर आप पढ़ेंगे तभी तो तरीक़त वाले बनेंगे। 5 बार पढ़ते नहीं और तरीक़त की बात करते हैं रात भर वाली, कहाँ से तरीक़त हो जाएगी। अभी मैं आज आया, मेरे नौजवान तमाम आए, मेरे बड़े आए और सब ने दस्तबोसी की, बहुत लोगों ने कदमबोसी भी की। अच्छा लगा, आपका शुक्रिया इस मोहब्बतों का। लेकिन मैं खुश नहीं हुआ। अगर मेरी खुशी चाहते हो तो मैं एक बात बताऊं। जिन लोगों के माँ बाप हयात हैं जरा हाथ उठा दें। माँ बाप जाए, कोई माँ बाप में से एक भी नीचे कर लीजिए। सुबह से उठिएगा, उठ करके अपने माँ बाप को सलाम करके उनकी दस्तबोसी कर लीजिएगा। करिएगा, बोलिए, उठिए, अपने माँ के कदम बोसी कर लीजिए, दस्तबोसी कर लीजिए, अपने बाप के कदम दस्तबोसी कर लीजिए। और मेरा वादा है 15 दिन के बाद अपनी जिंदगी में इनकलाब इंशाअल्लाह देखिएगा। इनकी दुआओं से ज्यादा सच्ची और पक्की कोई दुआ नहीं जो इनकी दुआओं में असर। मैं वलियों की बात नहीं करता, आम बात कर रहा हूँ। इनकी जैसी सच्ची और पक्की पाक दुआ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। माँ को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे मीठे बोल चाहिए। उसको बाप को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे कुछ मीठे बोल चाहिए। क्या आप उतना भी नहीं कर सकते? अल्लाह की रहमतें तो अगर किसी ने अपनी माँ की मोहब्बत में देख लिया माँ की तरफ तो उसको हज का सवाब है। ये है माँ। और ऐसे ही नहीं है, कितनी तकलीफें उठाती है माँ, बाप कितनी मशक्कतें उठाते हैं, तब जाकर के हम आप परवरिश पा करके इतने बड़े होते हैं। तो मैं उम्मीद रखूं कि आप लोग अपने माँ बाप की सुबह से इंशाअल्लाह दस्तबोसी करेंगे। और 15 दिन के बाद आप मुझे फोन करके बताइएगा। अगर आपकी जिंदगी में इनकलाब न पैदा हो जाए, आपकी जिंदगी संवरने न लगे, तो आप मुझसे बताइएगा कि मेरी जिंदगी संवरी नहीं। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी, दुनिया भी संवर जाएगी और दीन भी संवर जाएगी। मैं उम्मीद रखे जा रहा हूँ। आला हजरत मेरे भाई सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती साहिब सज्जादा ने बिलग्राम के जलसे में एक जुमला कहा था। आला हजरत के लिए पढ़े लिखी शख्सियत तशरीफ फरमा है। आप लोग भी माशाअल्लाह समझदार हैं, वक्त नहीं है। मैं अपनी उस बात को सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के दिलों में, हमारी खानकाह के हर फर्द के बच्चे के दिल में आला हजरत की अहमियत क्या है। मेरे भाई ने कहा था कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह महफूज फरमाए मेरा बेटा भी आला हजरत मसलक आला हजरत से हट जाए तो जूते की नोक पर उसको मार देना। ये न समझना कि ये उवैस मुस्तफा का बेटा है। और यही मौक़िफ़ हमारे घर के एक एक बच्चे का है कि जूते की नोक पर मार दीजिए उसको, अगर वो आला हजरत वाला नहीं। आला हजरत खानवादा, चाहे मसोली का खानवादा हो, महरारा मुतहरा का हो, बिलग्राम का हो, आला हजरत यहाँ पर बसते हैं। अब अपनी बात 2 बातें बता देता हूँ, इन पर अमल कर लीजिएगा। जलसा करवाने वालों को जलसा करवाना कामयाब, अगर आपने अमल कर लिया हो सकता है आपके भी जरिए निजात बन जाए। मैं अक्सर बता दिया करता हूँ कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि तुम जब नीचे का कपड़ा पहना करो तो बैठ कर पहना करो। नीचे का कपड़ा पहना करो तो बैठ कर पहना करो। और फरमाया जब तुम ऊपर का कपड़ा पहनो, कुर्ता कमीज जो भी है,
ऊपर का कपड़ा पहनो तो बटन नीचे से लगाया करो, बटन नीचे से लगाया करो। अब फायदा भी इसका है, जाहिरी एतबार से तो यही है कि जब हम अपना कुर्ता पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, बहरहाल बटन वाली जो भी चीज पहनते हैं ऊपर, कभी हम जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, हमारे मिलने वाले यार दोस्त हमारे बाहर खड़े हुए हैं, हम जल्दी में हैं, बटन लगाया तो बटन नीचे ऊपर लग जाता है। हम बाहर निकले, हमारे दोस्त अहबाब खड़े हुए हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं, कहाँ मजनू बने घूम रहे हो, कहाँ मजनू दीवाने बने घूम रहे हो। पैगंबर पाक रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भी गवारा नहीं कि उनके उम्मती का कोई मजाक उड़ाए। जब आप नीचे से बटन लगाएंगे तो नीचे ऊपर कभी नहीं होगा। आपने भी, आप सबके साथ में हुआ होगा, जब आप लोग नीचे का कपड़ा पहनते हैं तो खड़े खड़े तो पैर लड़खड़ा जाता है, और अक्सर ऐसा हुआ है कि लोग गिरे हैं, उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। बताइए कैसे महबूब नबी, कैसे मोहब्बत करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हमें अता फरमाया। उन नबी ने ये फरमा दिया, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम जब नीचे का कपड़ा पहना करो तो बैठ कर पहना करो। मेरे आका को इतना भी गवारा नहीं कि उनके उम्मती का पैर तक लड़खड़ाए। क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप ये दोनों सुन्नतें पर अमल करेंगे? करेंगे ना? इन दो सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाइए, सुबह से ही अमल पैरा हो जाइए। खाने का वजू फरमाया, खाना खाने बैठा करो तो वजू कर लिया करो, खाना खा चुका करो तो कर लिया करो। अर्ज किया गया सरकार ये तो बड़ा मुश्किल अमर है। आपने फरमाया नहीं, गट्टों से 3 बार हाथ धो लो, 3 कुल्ली कर लो, ये खाने का वजू है। आप इस्तिंजा करने जाते हैं, यहीं गट्टों से 3 बार हाथ धोइए। खिलाल बहुत जरूरी चीज है ये, इस तरीके से इसको कर लिया करिए। ये 4 बातें बता करके जा रहा हूँ, हो सकता है हमारे और आप दोनों के लिए जरिए निजात बन जाए अगर अमल पैरा होगा तो। हमारे जद्दे आला जो हिंदुस्तान तशरीफ लाए, हुजूर फातिह बिलग्राम मीर सैयद मोहम्मद साहिब दावत सुगरा रहमतुल्लाह अलैह, वो मुरीदो खलीफा हैं सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी कुतुबुल अख्ताब देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। और जैसा मुफ्ती साहब ने बताया कि 10वीं पीढ़ी के दादा हमारे वो मुरीदो खलीफा 5 साल में बगदाद शरीफ में ही रहे, 2 साल तक सरकार गौसे पाक की मज़ार पाक पर, और 3 साल उनके पोते और उनके साहिब सज्जादा सैयदना शाह हमदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर रहे। फिर उन्होंने खिलाफत और इजाज़त अता फरमाई, मुरीद फरमाया और फरमाया वतन चाहिए, रुश्तो हिदायत का जरिया बनिए, जो मिलना था मिल गया। बहरहाल वहां से आए, सिलसिले शाज़लिया और रिफाइया भी वहीं से आए। खैर, एक बुजुर्गों का तरीका रहा है, खानकाहों का तरीका रहा है कि एक खानकाह वालों ने दूसरी खानकाह वालों को सब एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए अपने सलासिल की इजाज़त अता फरमाई, ताकि सब एक दूसरे से जुड़े रहें, प्यार मोहब्बत का पैगाम आम करते रहें, सबकी बात एक रहे और सब प्यार मोहब्बत से आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ चलते रहें। ये असल में उसका दर्स था। बहरहाल ताजुल फुक़हा अलैहि रहमत और रिज़वान, मेरी मुलाकात उनसे है, हाँ सब जानते ही हैं, वो अशरफुल फुक़हा, उनको सब आप जानते ही हैं। कोई मुहताज तारुफ वो शख्सियत नहीं है। उनके शहजादे हाफिज तहसीन अशरफ साहब जो उनके जानशीन हैं, तशरीफ फरमा हैं। मैं अपनी खानकाह की सिलसिला आलिया कादरिया कदीम व जदीद, सिलसिला आलिया कादरिया जिलानिया कदीम व जदीद की और सिलसिला आलिया चिश्तिया सुगरविया वास्तिया की इनको इजाज़त देता हूँ।